भोपाल से बड़ी खबर है। लाउड स्पीकर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट किया है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार के फैसले की उन्होंने तारीफ की। उमा भारती की मांग है कि एमपी में भी यूपी जैसा फैसला हो। रात 10 से सुबह 7 बजे तक माइक की आवाज पर सख्त कंट्रोल हो। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण में धर्म का भेदभाव न हो, ये उमा भारती की ओर से बड़ी बात कही गई है। आपको ये बताते चले कि लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया, जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए और उसके बाद उसकी तारीफ की गई है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की ओर से। और उन्होंने भी कहा है कि यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी फैसला हो। खास तौर पर रात 10 से सुबह 7 बजे तक माइक से जो आवाज आती है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उसको कंट्रोल करने की दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठाए। लाउड स्पीकर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये ट्वीट। धार्मिक स्थलों पर विशेष तौर पर लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया उसका उन्होंने स्वागत करते हुए और कहा है कि मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसा ही फैसला हो। लेकिन शोर पर साइलेंसर, इसके बारे में जरा हम आपको समझाते हैं। योगी सरकार ने, यूपी की योगी सरकार ने लाउड स्पीकर पर दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने इस बाबत सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वो क्या है वो मैं आपको बता रहे हैं। नए स्थान पर लाउड स्पीकर की पूरी तरीके से पाबंदी की बात कही गई है। नए स्थानों पर लाउड स्पीकर को लेकर यह फैसला हुआ है। अन्य लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो शोर पर ये साइलेंसर और ये क्या है उसके बारे में आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और इसी फैसले को लेकर दरअसल तारीफ की है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे से की तमाम जानकारी के साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, कोई पहली मर्तबा नहीं है जब लाउड स्पीकर पर इस तरीके से कोई मत निकलकर सामने आए। योगी सरकार ने एक फैसला लिया, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करते हुए उस फैसले का समर्थन तो किया है, लेकिन ये मांग भी कर दी है कि मध्य प्रदेश में भी कोई ठोस कदम इस बाबत उठाया जाए। बिल्कुल प्रिया, इसी तरह के कदम मध्य प्रदेश में उठाए जाने की मांग मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की ओर से की गई है। उन्होंने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे और आज मध्य प्रदेश में भी इस बात की मांग उठने लगी है कि उत्तर प्रदेश जैसे कानून मध्य प्रदेश में भी लागू किए जाएं। देखिए, उमा भारती की यह मांग है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति इसी शर्त पर दी जाए कि जितने लोग वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उन्हीं को ही वो आवाज सुनाई दे और इस पे किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, उमा भारती का कहना है कि जो धार्मिक स्थलों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर तेज आवाज में बढ़ते हैं उसके कारण गांवों शहरों में स्नायु तंत्र की बीमारी बढ़ रही है और यही कारण है कि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक, रात 10 से सुबह 7 बजे तक इस तरह के जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कई अन्य बातों का जिक्र किया है कि जो जुलूस हैं, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो, शादी के डीजे हों या फिर अन्य तरह के जो ध्वनि यंत्र लगाए जाते हैं, उसको लेकर इन तमाम शर्तों के आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए जिससे अन्य लोगों को दिक्कत ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों। क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई करने वाले भी लोग रात में पढ़ते हैं, ऐसे में जो ध्वनि होती है वो बहुत तेज होती है, उनको भी डिस्टर्बेंस होती है। तो उमा भारती की यही मांग है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैसला लिया है उसी तरह का फैसला मध्य प्रदेश में भी लिया जाए ताकि जो तमाम परेशानियां। रिएक्शन क्या कुछ है ये जरा हम समझते हैं। जेपी धनोपिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत आपका। उमा भारती ने मांग कर दी है कि मध्य प्रदेश में भी लाउड स्पीकर को लेकर यूपी का मॉडल लागू हो। कांग्रेस का समर्थन करती है, कांग्रेस का क्या रुख? देखिए, लाउड स्पीकर को लेकर जितनी भ्रांतियां की जा रही हैं, मैं समझता हूँ वर्षों से इस तरह की चीजें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनको अगर आज हम छेड़ रहे हैं उसके पीछे हमारी अगर भावना एक सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति माहौल बिगाड़ने की है तो गलत बात है। बाकी जो नियम है लाउड स्पीकर प्रयोग करने के, वो सबको पालन करने चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन धर्म विशेष को आहत न किया जाए, धर्म विशेष को नहीं। अपने इस ट्वीट में उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम भी नहीं लिया है, धार्मिक स्थलों का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, कानून अपना काम करता है। आज सुप्रीम कोर्ट का है निर्णय है तो पूरे देश में लागू है, और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का है तो उत्तर प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश में कोई निर्णय हुआ नहीं है। जो स्थिति नियम प्रक्रिया कानून की है वो चलना चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पूरे देश में मान्य होगा।
ठीक है, बीजेपी का क्या पक्ष है ये भी जरा हम समझते हैं। राजपाल सिसोदिया साहब ने बीजेपी का स्टैंड रखने के लिए हमें ज्वाइन किया है। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत आपका। उमा भारती ने ये मांग की है कि एमपी में भी उसी तरीके का कोई फैसला लिया जाए जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार ने लिया है। सरकार क्या इस लिहाज से सोचेगी आने वाले वक्त में? एक तो ये विपक्ष ये कह रहा है कि किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। देखिए, सुश्री उमा जी भारती हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर, यही निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसी बात को तो उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी बात को जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश भी उसी ओर बढ़ रहा है। हमने भी यहाँ पर हमारी जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका ने इस बाबत नोटिस देने का काम किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुनिश्चित किया है साउंड पॉल्यूशन को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर कि 35 डेसिबल तक की जो मैक्सिमम लिमिट है वो रात को है 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक की, और 45 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि जो है वो दिन के लिए। परंतु देखने में ये आता है कि कई बार ये लाउड स्पीकर जहाँ से अजान होती है, कभी बहुत सारे डीजे वगैरह बजते हैं, ये 120 डेसिबल तक बजाने का काम करते हैं। और साइंस ये बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है कि 115 डेसिबल से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति लगातार सुनेगा 5 मिनट तक तो वो उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, रोगी, बुजुर्ग, विद्यार्थी, इन लोगों को बहुत संकट पैदा होता है। इसमें धर्म आड़े बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उमा भारती जी की बात का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी इस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने में लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, ये कोई किसी के साथ धर्म पे भेदभाव करती है, ऐसा नहीं है। यह सरकार जो है सज्जनों के लिए फूल की ठीक है। धनोपिया साहब यही कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च अदालत की, उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए। धनोपिया साहब, उमा भारती ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है, धार्मिक स्थलों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उसने यहाँ पर ये कहा है उन्होंने कि बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है, स्कूल की टाइमिंग में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है, इसके अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है स्वास्थ्य के लिहाज से तो उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार का सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी? देखिए प्रिया जी, वास्तविकता मैंने पहले भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय है तो किसी की बात का है, सबको उसका स्वागत करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं है, उच्च न्यायालय का है, तो जिस प्रदेश में है वहाँ पर प्रभावशील है। मध्य प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय जलपुर से कोई निर्णय ले लेती है तो ऐसा निर्णय आता है, सब स्वागत करेंगे। मेरा फिर ये कहना है कि हम धर्म विशेष के प्रति टारगेट न करें और नियम का पालन कराएं, उसके साथ हम साथ है। तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है इस बात की, किसी भी नियम को आहत न किया जाए, धर्म विशेष को आहत न किया जाए। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी मौजूद हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आकाश। राजपाल जी, सवाल आपसे है। आप अभी बात कर रहे थे, आपने अजान का जिक्र किया और डेसिबल की जो मात्रा है उसे भी बताई कि कितने डेसिबल तक ध्वनि बजनी चाहिए। इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्रों में बात करें, चाहे वो सार्वजनिक रूप से डीजे बजाने की बात हो, जुलूस की बात हो, रैली की बात हो, इस बात का जिक्र भी उमा भारती ने किया है। 10 से 7 बजे तक माइक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो क्या इन सभी क्षेत्रों में भी सरकार ध्यान देगी? बिल्कुल देना चाहिए। स्पेसिफिक अजान के लिए आदेश जारी हो रहे ऐसा नहीं है, हम सब जगह आदेश जारी करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है इससे लंबी बहस हो चुकी, अब तो निर्णायक स्थिति में हमको पहुंचना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा। अगर मुझे मेरे घर पे शादी करना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अब 10 बजे या रात का मुझे अब डीजे नहीं चलाना है, तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं ध्यान रखूंगा तो पुलिस को आगे कार्रवाई करना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। जी आकाश, ठीक है, आप इस बात के पक्षधर हैं? ठीक है, आप राजपाल जी आपने ठीक बात कही। आप धनोपिया आकाश कंटिन्यू कीजिए आप। धनोपिया जी, सवाल आपसे है, क्या इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए कि लोग भी सामने आए आगे से और खुद इस तरह की जो गतिविधियां उसमें हिस्सा लें कि 10 बजे के बाद जो है वो डीजे या चाहे वो ध्वनि विस्तारक यंत्र हो किसी भी जगह पर उसे बंद किया जाए, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो तो हो ही रही हैं, साथ ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आकाश जी, यहाँ पे मेरी जानकारी है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत पहले आदेश जारी किए गए हैं कि रात 10 बजे से लेकर 6 बजे से 6 बजे के बीच में कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है पालन कराने की? राज्य सरकार की। राज्य सरकार को चाहिए कि नियमों का पालन कराए, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा बात यही कहना है कि वो नियम सबके लिए समानता से हो।
निष्पक्षता से हो और किसी